नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सबे सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है, 13वां शतक और 9वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। अणगार की विकुर्बणा शक्ति, व्याक्री लब्धि से संपन्न अणगार जब कवि किसी चीज को देखता है तो सदमस्त है, कुतूहल आ सकता है। ऐसा करता ही है, कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन करने की क्षमता रखता है। तो चमगादड़ का जोग, बीजम बीजक, पक्षी विडालक, इनका वर्णन आया था। जैसे चमगादड़ उल्टा लटक जाती है, एकदम उड़ जाती है, जोग के समान, बीजम बीजक पक्षी के समान, बिडालक पक्षी के समान, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में, तीसरे वृक्ष में ऐसे जाना, तो वो कर सकता है। हाँ, कर सकता है। कितने रूप बना सकता है? जम्बू द्वीप जितना पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं, करते नहीं, करेंगे नहीं। अब जीवं जीवक पक्षी है, से जहा नामाय जीवं जीवक सौनी सिया, दो भी पाए समतुरंगे माने, समोतरंगे माने गच्छे जा एवमेव अणगारे भी। जैसे जथा नाम जीवन जीवक शकुन पक्षी है, दोनों पैरों को घोड़े की तरह उठाता हुआ, मतलब कि उछल उछल करके चलता है। तो क्या एवमेव अणगारे, ऐसे भावित आत्मा वैसा रूप बना करके अभी वो भी चल सकता है। शेषंग तंच, इसका वैसे ही कहना, कर सकता है। कितनी क्षमता है वो भी पहले जैसी कहनी। से जहा नामय हंसे सिया, तीरा तीरंग अभिरम माने अभिरम माने गच्छे जा एवमेव अणगारे हंस किच गयन अपानेन। वह जथा नाम हंस हो, एक किनारे से दूसरे किनारे रमण करता हुआ जाता है,
एवं इसी प्रकार हंस भी अणगार भी हंस का रूप धारण करके उसी प्रकार जा सकता है। तांगचे वे सारा कहना से जहाँ नामाय समुद्र वाय सिया, वह जथा नाम जैसे समुद्र वाय समुद्री कौआ, बीयो भी देवमाने गच्छे जा, जैसे एक लहर से दूसरी लहर में, दूसरी से तीसरी में जैसे वो उड़ता हुआ चलता है, जैसे वो चलता है, क्या अणगार भी ऐसे कर सकता है? तहेव एवा में ऐसे अणगार भी कर सकता है, तहेव वैसे ही कहना वो भी कर सकता है। कितने रूप बना सकता है? क्षमता वही जम्बू द्वीप को भरने की, लेकिन ऐसा ना किया, ना करते, ना करेंगे। अब इसके आगे से जहाँ नामय कई पुरी से चक्कं गहाय गच्छे जा, एवं अणगारे में भावियप्पा चक किच हथ गएणं अपाणेणं, शेषं जहाँ किया घड़ियाय एवं छत्तं एवं चमरं, से जहाँ नामाय कई पुरी से रैणं गहाय गच्छे जा, एवं चेव एवं भैरं बेरुलियं, जहाँ रिठं एवं उपल हथगं पौम हथगं कुमुव हथगं, एवं जाव से जहाँ नामय कई पुरी से सहस पतगं गहाय गच्छे जा, एवं चेव से जहाँ नामय कई पुरी से भीषण अवदालिय गच्छे जा, एवं अणगारे भी भीष किच गएणं अपाणेणं तांगछेव, से जहाँ नामय मुणालिया सिया उदगंसी कायं उमज्य चिट्ठे जा, एवं शेषं जहाँ बगुनिय, से जहाँ नामय बन संडे सिया किणोह भासे जामनीव रुंब भूवे पासाये दर्शनिज अभिरूपे परिरूपे, एवं अणगारे भी भावी अप्पा वान सांड किच गएणं अपाणेणं उड्ढं बेहासं उपयजा शेषं तांगछेव, से जहाँ नामाय पुखरणी सिया चौकोना समतीरा अनुपुब सुजाय, जाव सद्दो नैया मोहर सरनाइया पासाइया दर्शनिजा विरोबा, एवमेव अणगारे में भावी अप्पा पोखरणी किच गएण अपाणेण उड्ढं विहासं उपयजा हंता उपयजा अणगारेण भंते भावियप्पा, के वैयाय प्रभु पोखरणी किच गयाय रूवाय व्योपिताय शेषं तांचेव जाव, व्योपी संतिवा सेवंते किंग माई व्योपई अमाई व्योपई, गोयमा माई व्युबाई नो अमाई व्युबाई माइण भंते तस ठाणस अनालोय, एवं जहाँ तय सय चौथो देसाय जाव अथि तस अराणा सेवम भंते तेरसम सय नवमो देशो समत्तो, से जहाँ नामाय कई पुरी से चक्कं गहाय गच्छे जा, वह जथा नाम कोई पुरुष चक्कर को ग्रहण करके चलता है। चक्कर कोई भी हो सकता है। प्राचीन काल में जैसे गोलाकार रथ का पहिया होता था, ऐसे और भी कोई चीज हो सकती है चक्राकार। कोई सिर के ऊपर उठा के कोई हाथों में पकड़ करके चलता है। एवा में इस प्रकार अणगारे भी भावियप्पा भावितात्मा अणगार चक किच हथ गएण अपाणे, मतलब चक्कर को अपने हाथ में लिए हुए वो भी ऐसे चल सकता है। शेषं जहाँ किया घड़ियाएं, हाँ जैसे वो रस्सियों से बंधी हुई घटिका को लेकर के आया था, वैसा वो भी चल सकता है। जैसे चक्कर का कहा एवं छत्तम एवं चमरं, ऐसे छत्तर और चमर का भी कहना हाथ में लेके चलना। से जहाँ नामाय कई पुरी से रैणं कहाय गच्छेजा, ऐसे जथा नाम पुरुष कोई रतन को ग्रहण करके चलता है। एवं चेव ऐसे अणगार भी चल सकता है, हाँ। एवं भैरंग ऐसे बज्जर हीरा डायमंड,
पेरुल्यम, वैडूर्य, नीलम रतन, जावृक्षम, ये 16 प्रकार के रतन है रिष्ट तक। ऐसे अणगार भी अपने हाथ में लेकर के चल सकता है, हाँ चल सकता है। एवं उपल हथगं, ऐसे उत्पल, देखिए भी कमल, कमलों का गुच्छा लेकर के। पौम हथगम पदम, ये भी जाति विशेष कमल है। कुमु हथगम नील कमल, कुमुद फूलों का गुच्छा। एवं जाव से जहाँ नाम आए, जैसे कोई पुरुष लेके चलता है ऐसे अणगार भी कर सकता है। से जहाँ नाम आए कई पुरी से सहस पतगं गहाय गच्छेजा, वह जथा नाम कोई पुरुष 1000 पत्तियों वाला कमल लेकर के जाता है, ऐसे अणगार भावित आत्मा भी कर सकता है। हंता एवं 24 पर का वो भी कर सकता है। से जहाँ नामाय कई पुरी से भीषण अवदालिय गच्छेजा, वह जथा नाम कोई व्यक्ति भीषण कमल नाल, कमल डंडी, आजकल भेह होती है ना, भेह की सब्जी बनाते हैं, कमल डंडियों का ही होता है। तो ऐसे कमल की डंडी के टुकड़े करता हुआ कोई चलता है। कितने कमल नाल नरम होने के कारण से खा भी लेते हैं कच्ची, है तोड़ता हुआ चलता है। एवं अणगारे भी भीष किच गयण पाणिन गच्छेजा, इसी प्रकार अणगार स्वयं इस प्रकार की विकुर्वणा करता हुआ चलता है। और एकदम मन में आया, एकदम पक्षी की तरह क्या हो गया, आकाश में उड़ गए। क्या वो कर सकता है? कहते हैं हाँ कर सकता है। तंग चेव से जहाँ नाम आए मुणालिया सिया, वह जथा नाम जैसे मृणालिका, मृणालिका देवी कमल, कमल की नाल होती है, उसको कहा जाता है। उद्गंसी कायम उमज्य उमज्य चिट्ठे जा, पानी में अपने काया को नीचे डुबोया हुआ है। एवं इसी प्रकार भावितात्मा अणगार कर सकता है। शेषंग जहाँ बकुलिए, बाकी ऐसे कहना जैसे बलबुलिगा कि अणगार ऐसे पानी में डुबकी लगाता हुआ एकदम आकाश में उड़ जाए, उस कमल नाल का रूप लिए हुए। तो कहते हैं हाँ कर सकता है। जहाँ बगुली जैसे बलबुली चमगादड़ का कहा था। से जहाँ नामाय बन संडे सिया, जैसे बन खंड हो किन हो भासे, काला काली आवा वाला जाम न्यूरुम्ब भूय, बिल्कुल भरा पड़ा। पासाय दर्शनीय अभिरूपे परिरूपे, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप कहना। एवं इसी प्रकार अणगारे भी भावियप्पा, अनभावित आत्मा अणगार भी बाण सांड किच गैण, वन खंड के समान रूप बना करके वन खंड की विकुर्बना कर दी। अपाणेण उड्ढम विहासम उपज, एकदम वन खंड जो है जमीन से उठा और आकाश में उड़ गया, ओझल हो गया। क्या भावित आत्मनगार ऐसे कर सकता है? हाँ कर सकता है। बनखंड का रूप बना के ऐसे आकाश में उड़ गया। शेषंग तंगचे, बाकी वैसा ही कहना हाँ ऐसा करे। से जहा नामाय पुखरनी सिया चौ कोण सम तीरानुपुब सुजाए, जाव सद्दो नैय मोहर सरनाइया पसाइया दर्शनिजा परिरूपा, द अभिरूपा परिरूप, वह जथा नाम जैसे पुष्करणी होती है चौकोणी, चौकोना 4 कोणों वाली सम तीरा, जिसके किनारे एक बिल्कुल एक समान है। अनुपुब सुजाए, जिसके अंदर क्रम से कमल आदि लगे हुए हैं। जाल सद्दो नहीं है, जिसके अंदर पक्षी चहचहा रहे हैं। महुर सर नायब, बड़ी मधुर ध्वनिया हो रही है।
पासाया जिसके कारण प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। एवं अणगारे भी भावियप्पा इसी प्रकार भावितात्मा अणगार पोखरणी खिंच गए पुष्करणी की विकुर्बणा करे सारा करके और एकदम अपाने उड्डम विहासम उपज पुष्करणी के रूप में एकदम आकाश में उड़ जाए। क्या वह कर सकता है? हाँ कर सकता है। हंता उपयजा, हाँ वो आकाश में उछल जाए। अणगारेण भंते भावियप्पा केवैयाय प्रभु पोखरणी किच गयाय रूबाय व्योबिताय। हे भगवान, भावितात्मा अणगार ऐसे कितनी पुष्करणियों के रूप बनाकर विकुर्मा करने में समर्थ है। भगवान ने कहा शेषंग तंगचे जा व्यूबी संतिवा कि जम्बू द्वीप प्रमाण, लेकिन ऐसा विकुर्मणा ना की ना करते हैं ना करेंगे, क्योंकि इतना उनको क्षेत्र ही नहीं मिलता। से भंते किंग माई व्यूबाई अमाई व्यूबाई। हे भगवान, ऐसी जो विकुर्मणा करता है, जहां शब्द आया माई, माई का अर्थ होता है मायावी, छल कपट करने वाला। लेकिन टीकाकारों ने माई का जो अर्थ है वो प्रमादी किया है। प्रमादी में प्रमत, प्रमाद का सेवन करने वाला, क्योंकि प्रमादी ही लफ्जियों का प्रयोग करते हैं। अप्रमत व्यक्ति ऐसी लफ्जियों का प्रयोग नहीं करते। अप्रमत साधक की लफ्जियां जो है ना, वो संबर निर्जरा में जो कारण है उनका तो उपयोग होता है, लेकिन बाह्य प्रदर्शन उनमें नहीं होता। आरंभ समारंभ होता है, ऐसे काम ऐसे कार्य वे नहीं करते। तो क्या माई करता है? अमाई प्रमादी करता है। अप्रमादी गोयमा माई व्यूबाई नो अमाई व्यूबाई। हे गौतम, प्रमादी विकुर्बणा करता है, अप्रमादी विकुर्बणा नहीं करता। माइणा तस ठाणस अनालोय एवं जहाँ तयसाय चौथु देसाय जाव अथि तस राण। हे भगवान, वह प्रमादी उस स्थान की आलोचना किए बिना, प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त करते हैं, तो क्या वो आराधक होता है? विराधक कहते हैं, विराधक होता है। और यदि वह आलोचना निंदना प्रायश्चित कर लेता है, शुद्ध हो जाता है, तब वो आराधक है। तयसाय एवं इस प्रकार जहाँ जैसे तयसाय तीसरे शतक में चौथु देसाई चौथे उदेशक में कहा, जाव अथि तस आराहना के जो आलोचना प्रायश्चित कर लेता है उसकी आराधना जो नहीं करता वो विराधक है। सेवम भंते सेव भंते। हे भगवान, इसी प्रकार है। 13 सय 9वां उदेशो समतो। 13वें शतक का 9वां उदेशक समाप्त हुआ। अब 10वां उदेशक। काइणं भंते सौमथ्य समुघाया पणत्ता गोयमा च सौमथ्या समुघाया पणत्ता तंजहा बेणा समुघाय एवं सौमथ्य समुघाया नेबाजा पन्ननाय जाव आहार समुघायति सेवं भंते सेव भंते ति जा बिहराई। 13 सय 10वां देशो समत्व 13वां सयं समत्तं काइणं भंते सौमथ्य समुघाया पणता। हे भगवान, शादमस्तिक कितनी समुद्घातें कही। छदमस्त अवस्था में होने वाली समुद्घातें कुल तो 7 है ना। छदमस्त अवस्था में वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्नीय, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात। तो छदमस्त अवस्था में कितनी समुद्घातें कही है जो होती हैं? गोयमा 6 छौमथियां समुघाया पणता। है गौतम, छदमस्तिक समुद्घातों की संख्या 6 कही है। तंजा जैसे के बेणा समुघाय एवं सौमथ्य समुघाया नेबा। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, वैक्रीय समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, ये 6 छदमस्तिक समुद्घातें जाननी जो जहाँ पन्न उड़ाए जाव आहारक समुघात। जैसे प्रज्ञापना सूत्र का 36वां पद है, उसके अंदर 6 छदमस्तिक 7 समुद्घातों का वर्णन है, लेकिन छदमस्तिक समुद्घातों का प्रकरण भी उसके अंदर है।
वो आहारक समुद्घातक सारा वैसा जानना जैसा वहाँ का है। सेवम भंते थी जा बिहरई। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार संयम तब से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 1310वां उद्देश्य स्मत्व 13वें शतक में 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। 13वां संयम समत्व 13वां शतक समाप्त। अब 14वां शतक है। 10 इसके उद्देशक हैं और इसके बाद 15वां शतक आएगा। 15वें शतक का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ कि वो एक दिन में पूरा करना होता है और उसका पाठ भी काफी लंबा है। यदि पूरी स्पीड से हम करें तो लगभग 4, सवा 4, 5 घंटे इतने उसके लग जाते हैं। तो यदि एक दिन में पूरा नहीं किया जाता, दूसरा दिन पड़ जाता है ना, तो पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी आमिल करने पड़ते हैं। और दूसरे दिन भी पूरा ना हो तो फिर तीसरे दिन फिर आमिल करने पड़ेंगे, और तीसरे दिन भी पूरा ना हो तो फिर चौथे दिन फिर। तो इस करके समय की व्यवस्था जो इस कार्य के प्रबंधक हैं उनसे बात करके फिर बताएंगे। तो अभी तो हम 14वां शतक कर ले, कुछ दिन तो ये चलेगा। चर उमाय शरीरे पोगल अग्नि ताहा किमा हारे संसिठ मंत्र खलु अणगारे केवली चेव। चर चरम शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है। मानो कोई देवलोकों में जा रहा है, एक देवलोक क्रॉस कर गया लेकिन दूसरे तक पहुंचा नहीं। अब ऐसे पर्याय में यदि डेथ हो जाए तो कहाँ जाएगा उस अणगार की? तो इसके संबंधित प्रश्न उत्तर है। दूसरा है उम्माय उन्माद। उन्माद पागलपन, ये कितने प्रकार का है और किसका भोगना कैसा है? तीसरा है शरीर शरीर। इसमें शरीर की वक्तव्यता, छोटा शरीर बड़ा शरीर, छोटा परिवार बड़ा परिवार, इनको लेकर के आगे पोगल पुद्गल, पुद्गल के स्वरूप का वर्णन। पांचवा है अग्नि अग्नि। अग्नि शब्द से जीव अग्नि को पार करता कैसे करता है, उसके संबंध में प्रश्न उत्तर है। कीमा हारे, किस आहार वाला
जो जीव होता है दंडकों की अपेक्षा से। संश्रिष्ट संश्लिष्ट जहाँ शुरुआत हुई है भगवान का गौतम स्वामी जी को संबोधन, चिर संसिद्धो से गोयमा, हे गौतम तुम चिरकाल से मेरे परिचय में हो। वो चिरकाल का जो स्नेह राग है वो तेरा, मैंने तो तोड़ दिया, तैने नहीं अभी तोड़ा, आपका नहीं टूटा, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा। आठवां है अंतरे खलु मंत्रे संसिद्ध मंत्रे अंतर, पृथ्वियों का आपस में अंतर, देवलोकों का आपस में कितना अंतर है। अणगारे अणगार, अणगार उदेशक, अणगार के देखने की क्षमता। और जहाँ पर एक जैवी प्रकरण है, कितनी दीक्षा वाला श्रमणी किस देवलोक के सुख को तेजोलेशा का अतिक्रमण कर जाता है। दसवां उद्देशक केवली भगवान को लेकर के किया गया है, उसके संबंध में कुछ जानकारियां। तो ये 10 उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक राय गीहे जाव एवं व्यासी अणगारेण भंते भावी अपा चरमं देवावासं भीकंते परमं देवावासं असंपत्ते एथण अंतरा कालं करे जातासनं भंते काहिं गाई काहिं उभवाय पणते गोयमा जैसे तथ परियसौ तलेसा देवा वासा ताहिं तस गाय ताहिं तस उभवाय पणते सेय तथ गाय बीराहे जा कामलेसा मेव पड़ी पड़ाई सेय तथ गाय नो बीराहे जा तामेव लेसं ओव संपज्जिताण बिहराई। राय गीहे अणगारेण भंते भावी अपा चरमं असुर कुमारा वासं भी कंते परमं असुर कुमारा वासं असंपत्ते एवं जावथणीय कुमारा वासं जोइसिया वासं एवं भिवाणिया वासं जाव बिहराई। राय गीह जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर, जे प्रस्तावना कहो भूमिका कहो, जे एक जैसी पहले भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म देशना, चले जाना, गौतम स्वामी का एक ध्यान से ध्यानांतरिका में आना, उसके बाद जिज्ञासा पैदा होना, भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना और पूछना। एवं व्यासी इस प्रकार बोले अणगारेण भंते भावी अपा, हे भगवान भावी तात्मा अणगार चरमं देवावासम भी कहते, किसी भी देवलोक के चरम देवावास को
भी कंते व्यतिक्रांत लांगे परमं देवावासं असंपत्ति। लेकिन ऊपर वाले देवलोक को असंपत्ति उसको प्राप्त नहीं हुए। एथण अंतरा कालं क्रेजा, इसी के बीच में काल धर्म को प्राप्त हो गया। तसना भंते कहिं गाई कहिं उब वाय प्रणते। हे गौतम, उसका हे भगवान उसकी कहाँ गति हुई, कहाँ उपपात हो, कहाँ जन्मेगा। अब इसका ना ऐसा आता है जैसे नीचे से ऊपर को जाते हैं। मानो पहले देवलोक और दूसरा देवलोक तो क्या है, ये तो समकक्ष है लगभग। तीसरा और चौथा बहुत ऊंचाई पर है। मानो जीव पहले देवलोक से ऊपर जाना है, अब उसको पहुंचा नहीं, अब कहाँ जाएगा, उससे पहले काल कर गया तो कहाँ जाता है, जो उसके समकक्ष, क्योंकि पहले को तो वो पार कर गया, ऊपर वाले पर पहुंचा नहीं, तो उसके अंतराल में जो है वहां पर चला जाएगा। जैसे पहले देवलोक के समकक्ष दूसरा देवलोक है, तीसरे देवलोक के समकक्ष चौथा देवलोक है। तो पहले देवलोक को पार कर गया है, तीसरे में पहुंचा नहीं तो वह दूसरे में जाएगा। अब जाने के लिए जैसे विग्रह मोड़ पड़ते हैं, यदि जन्म स्थान ऋजु श्रेणी में हो तो एक ही समय में पहुंच जाता है, बक्कर में हो तो जितने मोड़ पड़ेंगे उसके अनुसार वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। गोयमा हे गौतम, जैसे तथ परियसौ तल्लेसा देववासा। तहिं तस गाई तहिं तस उब वाय प्रणते। हे गौतम, जैसे तथ परियसौ, जो न उसका परियसौ, जो उसके पास में, जो किनारे पूर्व को पार कर गया है लेकिन दूसरा नहीं आया, जो उस परम देवावास के परियसौ निकट विमान है, तल लेसा, जैसी उस काल धर्म को प्राप्त होने वाली लेशा है और उस लेशा से वो स्थान मिलता है, तो वहाँ पर तल लेशा वाले जो देवावास है, तहिं तस गई, वहीं पर उसकी गति होती है। तहिं तस उपवाय प्रणते, वहीं पर उसका उपपात होता है। क्योंकि पहले और दूसरे देवलोक की लेशा तो मिलती है ना, इसलिए तेजो लेशा में चला गया, क्योंकि वो पदम लेशा में पहुंचा नहीं, उससे पहले काल कर गया, तो उसके जो समकक्ष है उस वहां पर चले गए। अब मानो तीसरे में क्रॉस किया है, आगे उसके ऊपर पांचवा है, लेकिन वहां पर उससे पहले पहुंचने से पहले क्या हो गया, तो उसका क्या है, तीसरे और पांचवें के बीच चौथा विमान देवलोक है, वहां पर जहां उसकी लेशा का मिलाप होगा वहां पर वो चला जाएगा। सेय तथ गए बिराहे जा, कामलेसा में पड़ी, यदि वह वहां पर विराधना करे, अनगार पूर्व लेशा को छोड़ता है तो केवल कर्म लेशा से ही गिरता है। सेय तथ गए नो बिराहे जा, यदि वो ना गिरे तो तामेव लेशं उब संपज्जिताणं विहरई, तो उसी लेशा को प्राप्त करके विचरता है। इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है, द्रव्य लेशा तो देवताओं की आजीवन रहती है, भाव लेशा सदा एक जैसी रहती हो ऐसा नहीं है, भाव लेशा से गिर जाते हैं, लेकिन प्राय करके ज़्यादा देर गिरे नहीं रहते हैं, फिर वो अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि जैसी लेशा का उसने बंद किया है आखिर आना तो उसी के अंदर है। तो भाव लेशा से उनका गिरता है।
यदि वह उस लेशा को नहीं छोड़ता है तो जिस उसी लेशा में उसी लेशा को प्राप्त करके वो वहां पर विचरता है, मतलब उसी लेशा में रहता है उस देवलोक में। और जैसे कहा जाता है ना, तेजो लेशा का तो बड़ा सौम्य रूप है, लेकिन जिस समय चमरेंद्र महाराज ने दूसरे देवलोक में जाकर के उत्पात किया था तो सौधर्मेंद्र महाराज को गुस्सा तो आ ही गया था। पहले देवलोक में जब सौधर्म देवलोक में गया है तो उनको सौधर्मेंद्र महाराज को गुस्सा आया है। तो उस समय उनकी भावलेशा में क्या आ गया, विकृति आ गई। लेकिन बाद में कितनी देर रही, जैसे भगवान के पास भगवान का ध्यान आया, एकदम वो पश्चाताप का रूप में आ गए, आकर के क्षमा याचना करते हैं और उसको क्षमा भी कर दिया कि कहा कि भगवान के कारण से आप क्या हो गए हो, बच गए हो, मैं आपको छोड़ता हूँ, अब तेरे को मेरे से भय नहीं है। फिर पुनः उस भावलेशा में आ गए। तो अणगारेण भंते भावियप्पा चरम असुर कुमारा वासम भीकंते परम असुर कुमारा वासम असंपत्ति। ये तो सामान्य देवलोक के संबंध में पूछा ना। अब भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषियों को लेकर के, अब इनमें तो क्या है कि छोटे बड़े पन है, तो एक को पार कर लिया दूसरे तक नहीं पहुंचे हैं तो क्या होगा, जो जिस जैसे उसके परिणाम है जो आसपास में होंगे उनके अंदर वह उसका जन्म हो जाएगा। कि अणगार भावितात्मा चरम असुर कुमारा वास को लाग गया है, परम असुर कुमारा वास को प्राप्त नहीं हुआ, बीच में काल कर जाए तो कहाँ जाए। एवं जब इसी प्रकार कहना जैसे सामान्य देव आवासों का कहा कि जो उसके आसपास होंगे उनमें उसका जन्म होगा। एवं जावथणीय कुमारा वासं, इसी प्रकार स्तनित कुमार आवास तक कहना, ज्योतिषिया वासं ज्योतिषियों का आवास, एवं बेमानिया वासं बेमानिकों के आवास जाप भी रहे। इस प्रकार हे भगवान, इसी प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। नेरैयाण भंते कह सिंहा गाय कह सिंह गाय विषय प्रणते गोयमा से जहा नाम आय, के पुरी से तरुणे बलवं जुगवं जाव न्यूण सिप्पो गाय आवंटियम बाहु पसारे जा पसारियं व बाहं आवंटे जा विखिन्नं व मुठ्ठिं साहरे जा साहरियं व मुठ्ठिं बिखेरे जा उन्निमिषियं वा अच्छिं निमिषे जा निमिषियं वा अच्छिं उमिषे जा भवे आरुवे नोई नठ्ठे समठ्ठे नेरैयाण एक समेण वा दो समेण वा तीन समेण वा विग्रहेण उपभजन्ति। नेरैयाण गोयमा ताहा सिंहा गई ताहा सिंह गई विषय बनते एवं जा बेमानियाण नवरंग एक इंद्रियाण चौ समीय विग्रह भाणी अभ्य शेषं तंग चेव। नेरैयाण भंते कह सिंहा गई कह सिंह गई विषय प्रणते हैं भगवत। नारकियों की कैसी शीघ्र गति होती है और उनका गति का विषय क्या है, कितना शीघ्र गति का विषय। गोयमा से जहाँ नामाय कई पुरुष तरुणे बलवंग जुगवंग जाव न्यून सिप्पव गए आउंटियों बाहुं पसारित। हे गौतम, वे जथा नाम कोई पुरुष तरुण हो, बलवान हो, आजुग के आदि का जन्मा हो, अपने शिल्प कला में बड़ा निपुण हो, आउंटियम बाहं पसारे जा, मतलब भुजा को संकुचित किया है ना, जैसे भुजा को मोड़ते हैं तो कंधे तक ले आते हैं हथेली को, तो कहते हैं उसको एकदम उसको फैलाए सीधा करे। आउंटियम बाहं पसारे जा, मोड़ी हुई भुजा को पसारे फैलाए, और पसारियों बाहु आउंटे जा, फैलाई हुई भुजा को इकट्ठी कर ले। विखिन्न व मुट्ठी सहारे जा, सहारियों व मुट्ठी विग्रह, खोली हथेली को पुनः क्या कर ले, मुट्ठी बांध ले, और बांधी हुई मुट्ठी को एकदम खोल दे,
ओ निमिषं व अच्छं निमिषेजा, खुली आंख को एकदम बंद कर ले। निमिषं व अच्छं उमिषेजा, बंद आंख को एकदम खोल ले। भवे आरुवेसिया, क्या ऐसा हो। नो इनठे समठे, क्या इतना शीघ्र गति समझे नारकियों की। जैसे एकदम भुजा को इकट्ठा कर लिया, खोल दिया, हथेली मुट्ठी को बंद किया, खोल लिया, इतना टाइम लगता है। आंखों का बंद करना खोलना, तो भगवान कहते हैं नहीं। निरयाण एक समेणवा, दू समेणवा, तीन समेणवा, विग्रहेण उपवजंती। कहते ऐसी क्रिया करने में असंख्यात समय लग जाते हैं। लेकिन नारकियों की जो गति है एक समय, नारकी एक समय में, दो समय में, तीन समय के विग्रह से उपवजंती अपने स्थान पर पैदा हो जाते हैं। कोई एक समय में, कोई दो समय, कोई तीन समय में। निरयाण गोयमा ताहा सिंहा गई, ताहा सिंह गई विषय प्रणते। गौतम नारकियों की वैसी शीघ्र गति, वैसा शीघ्र गति का विषय कहाँ है। एवं जहाँ भिमानियाण, जैसे नारकियों का कहा ऐसे भिमानिकों तक कहना, लेकिन कुछ अंतर है। नवरंग अंतर इतना, एक अंदियाण चौ समय विग्रह भाणी अबे। एक इंद्रियों का जो विग्रह गति है वो चार समय की कही है। मतलब एक स्थान जन्म मृत्यु से लेकर के जन्म स्थान, अगले जन्म स्थान तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय लगते हैं। जो पहले भी बताया था 4 समय कैसे लगते हैं। एक समय तो रिजु गति वाले का लगता है, 2 समय जिसके एक मोड़ पड़ा है उसके लगता है, 3 समय उसके लगते हैं जिसके 2 मोड़ पड़े। अब 4 जो 3 मोड़ वाले के 4 समय लगेंगे। कल्पना करो कोई जीव अधोलोक में त्रस नाल से बाहर है, जहाँ ऊर्ध्वलोक में त्रस नाल से बाहर है, तो जिस स्थान पर है वह जन्म स्थान विषम श्रेणी में है। सीधा तो आ नहीं सकता क्योंकि बीच में आलोक है, जहाँ आलोक को पार नहीं कर सकता। ऐसा होता है पहले समय में तो जिस स्थान पर उसने जन्म लेना है स्थावर नाल के अंदर ही, वह पहले उसकी सम श्रेणी में आएगा। जिस स्थान पर जन्म लेना है वो स्थान जिस आकाश श्रेणी के समकक्ष होगा, मतलब कि सीध में होगा, उस स्थान पर आएगा। एक समय ये हो गया। दूसरे समय में अधोलोक में है तो वो त्रस नाल में आएगा। तीसरे समय में ऊर्ध्वलोक में पहुंच जाएगा, उसके समकक्ष जहां उसने जन्म लेना है। तीसरे फिर चौथे समय में वह अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंच जाएगा। ऐसे एक इंद्रियों में पाया जाता है। विकल इंद्रियों त्रस में तो ज्यादा से ज्यादा 3 समय की विग्रह गति कही है। एक इंद्रियाण 4 समय विग्रह, एक इंद्रियों के 4 समय का विग्रह भाणी कहना चाहिए। शेषम तंग से बाकी वैसा ही। अब नारकियों के संबंध में नेरयाण भंते किंगनंत्रो वनगा परम्परो वनगा अनंतर परम्पर अनुब वनगा गोयमा नेरयानंत्रो वनगावी परम्परो वनगावी अनंतर परम्पर अनुब वनगावी से किणठेण भंते एवं बुच्चय जाव अनंतर परम्पर अनुब वनगावी गोयमा सिजेण नेरया पड़म संयोग वनगा तेण नेरयानंत्रो वनगा धेण नेरया पड़म संयोग वनगा तेण नेरया परम्प्रो वनगा जेण नेरया विग्रह गाय समा वनगा तेण नेरया अनंतर परम्पर अनुब वनगा से तेण ठेण जाव अनुब वनगावी एवं निरंतरं जाव वेमाणिया अनंतरो वनगाण भंते नेरया के नेरयावं पकरेंती त्रिख जोनियावं मनुष्यावं देवावं पकरेंती गोयमा नो नेरयावं पकरेंती जाव नो देवावं पकरेंती परम्परो वनगाण भंते
नेरैया के नेरैयावम पकड़ती जाव देवावम पकड़ती गोयमा नो नेरैयावम पकड़ती त्रेख जोणी आवगम पकड़ती मनुष्यावम पी पकड़ती नो देवावम पकड़ती अनंतर परंपर अनुबंधान बनते नेरैया के नेरैयावम पकड़ती पुच्छा गोय नो नेरैयावम पकड़ती जाव नो देवावम पकड़ती एवं जाव बेमानिया नवरम पंचन्द्रिय त्रिख जोनिया मनुष्याय परम्परो वन का चतारी भी आवगाई पकड़ती से संग तंग चेव नेरैयाण भक्ते के अनंतरो वनगा परम्परो वनगा अनंतर परम्पर अनुवनगा। नारकियों को लेकर के प्रश्न पूछा है, 3 दशाएं बताई है। एक अनंतरोपन्नक, परंपरोपन्नक, अनंतर परंपर अनुपन्नक। 2 तो उत्पन्न को लेकर के, उत्पत्ति को लेकर गई है। जिनको पैदा हुए केवल एक समय हुआ है उनको अनंतरोपन्नक कहते हैं। जिनको अपने स्थान में जन्म लिए एक समय से ज्यादा समय हो गए हैं उनको परंपरोपन्नक कहा जाता है। जिसको पैदा हुए ना एक समय हुआ है अपने स्थान पर, ना अनेक समय हुए हैं, वो केवल बाट बैठे जीव है। मतलब अपने पूर्व के भव स्थान को छोड़ दिया लेकिन अपने जन्म स्थान में पहुंचे नहीं है। बीच में जो विग्रह गति में है उनको अनंतर परंपर अनुपन्नक कहा जाता है। तो पूछा है भगवान नारकी क्या अनंतरोपन्नक है, परंपरोपन्नक है या अनंतर परंपर अनुपन्नक है। 3 दशाएं आगे। पहली तो है अनंतरोपन्नक जिसको जन्म का पहला समय है, और जिसको एक से ज्यादा हो गए हैं वो परंपरोपन्नक है, और जिसको जन्म से मतलब अनंतर परंपर से अलग केवल विग्रह गति में है उसको अनंतर परंपर अनुपन्नक कहा है। अनुपन्न का मतलब जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, जिसने आके आहार ग्रहण नहीं किया, जन्म नहीं हुआ। तो गोयमा निरैया अनंतरो वनगा भी, परंपरो वनगा भी, अनंतर परंपर अनुवनगा भी। हे गौतम, नारकी अनंतरोपन्नक भी होते हैं, परंपरोपन्नक भी होते हैं, अनंतर परंपर अनुपन्नक भी होते हैं। से कीणठेण भंगते एवं बुच्छाई जाव अनंतर परंपर अनुवनगा भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नारकी अनंतरोपन्नक भी होते हैं, परंपरोपन्नक भी होते हैं, अनंतर परंपर अनुपन्नक भी होते हैं। गोयमा जेण निरैया परम समयो वनगा तेण निरैया अनंतरो वनगा। हे गौतम, जो नारकी प्रथम समयोपन्नक होते हैं वे नारकी अनंतरोपन्नक होते हैं, जिनको पहला समय हुआ है। जेण निरैया अपरम समयो वनगा तेण निरैया परंपरो वनगा। जो नारकी अप्रथम समयोपन्नक है, मतलब एक समय से ज्यादा समय हो गया जिनको उत्पन्न हुए, वे परंपरोपन्नक नारकी है। जेण निरैया विग्रह गई समावनगा। जो नारकी विग्रह गति समापन्नक है तेण निरैया वे नारकी अनंतर परंपर अनुवनगा, वे अनंतर परंपर अनुपन्नक हैं। से 3 जाव अनुवनगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है नारकी अनंतरोपन्नक भी है, परंपरोपन्नक भी है, अनंतर परंपर अनुपन्नक भी है। एवं निरंतर जा बीमारियां, ऐसे निरंतर बीमानिकों तक कहना। सभी दंडकों के जीव, उनके ऊपर 3 दशाएं, कोई भी दशा हो सकती है, किसी ना किसी दशा में तो वो जरूर है। ये तो पहला अलापक आया। अब दूसरा है आयु बंध को लेकर के। अनंतरो वनगाण भंते निरैया के निरैयाव पकड़ती त्रिख जोनियाव मनुष्याव देवाव पकड़ती। हे भगवान, अनंतरोपन्नक नारकी क्या नरक आयु का बंद करते हैं, त्रिहंच आयु का बंद करते हैं, मनुष्य आयु का बंद करते हैं, देव आयु का बंद करते हैं।
तो गोयमा नो निरैयावम पकड़ती जाव नो देवावम पकड़ती है गौतम। अनंतरोपन्नक नारकी ना नरक आयु का बंद करते हैं, ना त्रेंच आयु का बंद करते हैं, ना मनुष्य आयु का, ना देव आयु का। क्योंकि नारकियों की आयु तो नारकी देवताओं की आयु जुगलियों की मृत्यु से 6 महीने पहले होती है, पहले बंद होता है। बाकी त्रियांश और मनुष्यों का अलग अलग सोपक्रम निरूपक्रम की अपेक्षा से बताया गया। तो पहले समय में तो किसी की भी जब आहार लेते हैं उस समय तो किसी भी दंडक में कहीं पर भी आयु का बंध नहीं होता। विग्रह गति में भी आयु का बंध, नई आयु का बंध नहीं होता। और रह परंपरोपन्नक आयु, परंपरोपन्नक वे आयु का बंध करते हैं। तो चारों प्रकार की आयु का निषेध कर दिया अनंतरोपन्नक नारकी के लिए। हे गौतम, ना नरक आयु का बंद करते हैं, ना त्रेंच आयु का, ना मनुष्य आयु का, ना देव आयु का बंद करते हैं। परंपरो वनगाण भंते निरैया किंग निरैयाव पकड़ती जाव देव आव पकड़ती। हे भगवान, परंपरोपन्नक नारकी क्या नरक आयु का बंद करते हैं, त्रेंच आयु का, मनुष्य आयु का या देव आयु का। गोयमा नो निरैयाव पकड़ती है गौतम, परंपरोपन्नक नारकी जो है नरक आयु का बंद नहीं करते, क्योंकि नारकी नारकी में पैदा नहीं होता। मतलब कि नरक के भाव को पूर्ण करके वो पुनः नरक में जन्म नहीं लेता। और नारकी देव गति में भी नहीं जाता। केवल 2 ही गतियां, त्रेंच और मनुष्य। त्रिख जोनियावम पकड़ती त्रेंच आयु का बंद करते हैं, मनुष्यावम भी पकड़ती मनुष्य आयु का भी बंद करते हैं। नो देवावम पकड़ती नारकी देव आयु का बंद नहीं करते। अनंतर परंपर अनुवनगाण भंते मनु निरैया किंग निरैयाव पकड़ती पूछा, हे भगवान, अनंतर परंपरा अनुपन्नक नारकी क्या नरक आयु का बंद करते हैं, त्रेंच आयु का, मनुष्य आयु का, देव आयु का बंद करते हैं। नो निरैयावम पकड़ती जाव नो देवावम पकड़ती। अनंतर परंपर अनुपन्नक ना नरक आयु का बंद करते हैं, ना त्रेंच आयु का, ना मनुष्य को, ना देव आयु का बंद करते हैं। एवं जहाँ बेमानियां ऐसे बेमानिकों तक सबका एक जैसा उत्तर आएगा। नवरंग अंतर इतना है, पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया मनुष्याय ऐसे ना नारकी केवल त्रियंच आयु का बंद करेंगे, जब मनुष्य आयु का, नरक और देव आयु का निषेध है। देव जो है वो त्रियंच आयु का बंद करेंगे, जब मनुष्य आयु का बंद करेंगे। देव आयु और नरक आयु का उनके लिए निषेध है। लेकिन पंचेंद्रिय त्रेन अब दंडकों के हिसाब से देखा जाए तो 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक है। जे ना नरक आयु का बंद करेंगे, ना देव आयु का, मनुष्य जा त्रेंच आयु का बंद करेंगे। और तेजस का है, वायु का है तो नियम से त्रेंच आयु का ही बंद करेंगे। और पंचेंद्रिय मनुष्यों का भी ऐसे लेकर पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य इनके लिए कहा परंपरोपन्नक। ये चारों प्रकार की आयु में से कोई भी आयु बांध सकते हैं। चतारी भी आयुआ पकड़ती, चारों में से कोई भी आयु बांध सकते हैं। शेषंग तंचे बाकी वैसा ही कहना। ये तो था ना जन्म की अपेक्षा से और आयु बंध की अपेक्षा से। अब एक है निकलने की अपेक्षा से। निकलने की 3 दशाएं हैं। एक तो अपनी गति से निकल गया, लेकिन दूसरी गति के जहां जन्म लेना वहां पहुंचा नहीं है। और एक है पहुंचे को पहला समय हुआ है, और एक है जिनको पहुंचे हुए को एक से ज्यादा समय हो गए। ये 3 दशाएं आ गई। तो निरैयाण भंते कि अनंतर निगया परंपर निगया अनंतर परंपर अनिगया गोयमा निरैयाण अनंतर निगया भी जाव अनंतर परंपर निगया भी से किरणतेण जाव अनिगया भी
गोयमा जेन निरैया परम समय निगया तेन निरैयानंतर निगया जेन निरैया परम समय निगया तेन निरैया परम्पर निगया जेन निरैया विगह गई समावन गा तेन निरैयानंतर परम्परा निगया से तीन ठेन गोयमा जाव अनिगया भी एवं जाव विमानियानंतर निज्ञानं भंते निरैया किं निरैयावं पकरन्ति जाव देवावं पकरन्ति गोयमा नो निरैयावं पकरन्ति जाव नो देवावं पकरन्ति परम्पर निगयानं भंते निरैया किं निरैयावं पुच्छा गोयमा निरैयावं पकरन्ति जाव देवावं पकरन्ति अनंतर परम्पर अनिगयान भंते निरैया पुच्छा गोयमा नो निरैयावं पकरन्ति जाव नो देवावं पकरन्ति एवं निरवशेषं जाव विमानिया निरैयान भंते के अनंतर खेदो वनगा परम्पर खेदो वनगानंतर परम्पर खेदो खेदानु वनगा निरि गोयमा निरैया एवं एण अभिलावेण तां चेव चत्तारी दंडगा भाणियब्बा सेवं भंते सेवं हंतेति 14 समसय परमो देशो समत्तो निरैयान भंते किंग अनंतर निज्ञया परम्पर निज्ञा अनंतर परम्पर अनिज्ञया। हे भगवान नारकी, क्या अनंतर निर्गत है, परम्पर निर्गत है, अनंतर परम्पर अनिर्गत है। निर्गत हो गया निकला हुआ, अनिर्गत जो नहीं निकला है, अनंतर निर्गत जिसको उत्पत्ति स्थान में पहुंचे एक समय हो गया है, और जिसको अनेक समय हो गया वे परम्पर निर्गत है, और जो बाट व्यक्ति जीवा उसको अनंतर परम्पर अनिर्गत कहा जाता है। तो गोयमा हे गौतम निरैयाण अनंतर निज्ञया भी जाव अनंतर परम्पर निज्ञया भी। हे गौतम नारकी अनंतर निर्गत भी है, परम्पर निर्गत भी है, अनंतर परम्पर अनिर्गत भी है। गोयम से कीणठेण जाव अनिज्ञया अनिज्ञा भी। है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो अनंतर निर्गत है, परम्पर निर्गत है, अनंतर परम्पर अनिर्गत है। गोयमा जेन निरैया परम समय निगया तेन निरैया अनंतर निगया। हे गौतम जो नारकी जिनको निकले प्रथम समय हो गया है वे अनंतर निर्गत हैं। जेन निरैया अपरम समय निगया तेन निरैया परम्पर निगया। और जो नारकी जिनको नरक से निकले एक से ज्यादा समय हो गए हैं वे नारकी परम्पर निर्गत हैं। जेन निरैया विगह गई समावनगा तेन निरैया अनंतर परम्पर अनिज्ञा। जो नारकी विग्रह गति समापन्नक है वे नारकी अनंतर परम्पर अनिर्गत हैं। से तीन ठेण गोयमा इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जाव अनिज्ञा के अनंतर निर्गत परम्पर निर्गत अनंतर परम्पर अनिर्गत कहना। एवं जहाँ बेमानियाँ इस प्रकार बेमानिकों तक ये सारी बातें आएंगी, तीन तीन का पूछना। अनंतर निज्ञान भंते निरैया किंग निरैयावम पकड़ती जाव देवावम पकड़ती है। भगवान अनंतर निर्गत नारकी क्या नरक आयु का बंद करते हैं, मनुष्य आयु का त्रियंच आयु का मनुष्य आयु का या देव आयु का बंद करते हैं। गोयमा नो निरैयावम पकड़ती जाव नो देवावम पकड़ती है। गौतम वे न नरक आयु का बंद करते हैं, न त्रियंच आयु का, न मनुष्य आयु का, न देव आयु का बंद करते हैं। क्योंकि पैदा होते ही तो किसी की आयु का बंद नहीं होता। त्रियंचों में भी मनुष्यों में भी कम से कम अंतर मुहूर्त की आयु तो होनी ही चाहिए। इसलिए अनंतर निर्गत कोई भी मतलब नारकी जो है त्रियंच और मनुष्य में आकर के आयु का बंद नहीं करता। परम्पर निज्ञान भंते निरैया किंग निरैयाओं पूछा है भगवान परम्पर निर्गत नारकी क्या नरक आयु का बंद करते हैं, त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का, देव आयु का बंद करते हैं। गोयमा निरैयावंपी पकड़ती जाव देव आयुवंपी पकड़ती है। गौतम नरक आयु का भी बंद करते हैं,
त्रियंच आयु का भी, मनुष्य आयु का भी और देव आयु का भी बंद करते हैं। अनंतर परंपर अनिज्ञान भंते निरैया पुच्छा। हे भगवान, अनंतर परंपर अनिर्गत जो नारकी है वे कौन सी आयु का बंद करते हैं। गोयमा नो निरयावम पकरंती जाव नो देवावम पकरंती। हे गौतम, वे ना नरक आयु का बंद करते हैं, ना त्रियंच आयु का, ना मनुष्य आयु का, न देव आयु का बंद करते हैं। एवं निरवशेषम जा विमानी, ऐसे जैसे नारकियों का कहा ऐसे उपयोग लगा करके विमानिकों तक सबका कहना। निरयाण भंते के अनंतर खेदो वनगा, परंपर खेदो वनगा, अनंतर परंपर खेदानु वनगा। हे भगवान, नारकी क्या अनंतर खेदोपन्नक होते हैं, परंपर खेदोपन्नक होते हैं, अनंतर परंपर खेदो अनुपन्नक होते हैं। खेद का मतलब दुख है। तो कहा जाता है कोई नारकी जन्म से पहले महा दुखी होता है, जब त्रियंच मनुष्य भाव में होता है, और पैदा होते भी दुखी होता है, बाद में भी दुखी होता है। कोई नारकी पैदा होने से पहले दुखी तो नहीं होता, लेकिन पैदा होते समय दुखी होता है और उसके बाद भी दुखी होता है। कोई नारकी ना पैदा पूर्व जन्म में मरता है तब दुख नहीं है, जन्मते दुख नहीं है, लेकिन उसके बाद तो दुख ही दुख है। ऐसे अनेक दशाएं जो बताई हैं, तो इनके संबंध में कल जैसे समय होगा वो बताने का प्रयास किया जाएगा।